रामायण एपिसोड फर्स्ट। रामायण की शुरुआत। रामायण एक पुरानी और प्रसिद्ध कहानी है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। इस कहानी की शुरुआत अयोध्या नगर से होती है। अयोध्या के राजा दशरथ थे। वे एक अच्छे और न्यायप्रिय राजा थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वे बहुत चिंतित रहते थे। ऋषियों की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया, जो संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यज्ञ के बाद राजा को प्रसाद मिला, जिसे उन्होंने अपनी पत्नियों को दिया। कुछ समय बाद रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही शांत और समझदार थे। लक्ष्मण उनसे बहुत प्रेम करते थे। चारों भाई एक साथ बड़े हुए और अच्छी शिक्षा प्राप्त की। अयोध्या के लोग राम को बहुत पसंद करते थे। सबको लगता था कि यह बालक एक दिन महान राजा बनेगा। यहीं से शुरू होती है रामायण की असली कहानी। अगला भाग, राम और लक्ष्मण का बचपन और आर्ष विश्वामित्र का अयोध्या आगमन। Stay tuned for episode 2 of Ramayan, coming soon. रामायण एपिसोड 2, राम और लक्ष्मण का बचपन और विश्वकर्मा जी जब अयोध्या आए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के बाद अयोध्या में खुशियों का माहौल था। चारों राजकुमार महल में प्यार और संस्कारों के साथ बड़े होने लगे। राम बचपन से ही शांत, गंभीर और दयालु स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलग तेज और शांति दिखाई देती थी। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते और उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। चारों भाइयों को गुरुकुल में वेद, शास्त्र और राजधर्म की शिक्षा दी गई। राम हर विषय में निपुण थे और लक्ष्मण वीर और तेजस्वी थे। धनुष बाण की शिक्षा में दोनों सबसे आगे रहते थे। अयोध्या के लोग राम को बहुत पसंद करते थे। उनकी विनम्रता और सच्चाई सभी का मन जीत लेती थी। लोगों को विश्वास था कि राम एक दिन अयोध्या के महान राजा बनेंगे। एक दिन आकाश में अचानक सुनहरी चमक फैल गई। स्वर्ग से विश्वकर्मा अपने सुनहरे रथ पर अयोध्या की ओर उतरने लगे। उनके आसपास चमकती आभा और हल्की चिंगारियां थीं। लोग और बच्चे सभी आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। विश्वकर्मा ने थोड़ा झुककर राम और लक्ष्मण को सम्मान दिया। उन्होंने अपने दिव्य उपकरण और योजनाओं के स्क्रॉल दिखाए और हवा में चमकते शस्त्र बनाए। राम और लक्ष्मण आश्चर्य और श्रद्धा से देखते रहे। इस दिव्य दर्शन ने उनके दिलों में ज्ञान, वीरता और धर्म का बीज बो दिया। आशीर्वाद देने के बाद विश्वकर्मा स्वर्ग लौट गए, लेकिन उनके आने की याद और आशीर्वाद हमेशा अयोध्या और राम के जीवन में बनी रही। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 3 ऑफ रामायण, राम और लक्ष्मण का गुरुकुल जीवन, राम का धैर्य और लक्ष्मण की भक्ति। कमिंग सून। एपिसोड 3, क्या राम ताड़का का वध करेंगे? एक स्त्री राक्षसी और राम का धर्म संकट। अयोध्या के जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी डर कर जमीन तक नहीं पहुंचती थी, वहां आर्ष विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक भयानक वन की ओर ले जा रहे थे। राम शांत थे, लेकिन लक्ष्मण को कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। तभी विश्वामित्र गंभीर स्वर में बोले, यह ताड़का का वन है, एक ऐसी राक्षसी जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया है। अचानक धरती कांपने लगी, पेड़ टूटने लगे। दूर से एक विशाल काला साया उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। राम ने पहली बार धनुष उठाया। लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या एक बालक राजकुमार इतनी भयानक राक्षसी को हरा पाएगा? जैसे ही वह डरावनी आकृति उनके पास आई, आर्ष विश्वामित्र ने तेज आवाज में कहा, राम, यही ताड़का है, इस जंगल का सबसे बड़ा आतंक। ताड़का जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पेड़ हिलने लगे और पक्षी डर कर उड़ गए। गुस्से में उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और राम की ओर फेंक दिया। धड़ाम! लक्ष्मण तुरंत आगे बढ़े और अपने बाण से उस पत्थर को हवा में ही तोड़ दिया। ये देखकर ताड़का और ज्यादा क्रोधित हो गई। वह कभी जमीन पर दिखाई देती तो कभी आकाश में गायब होकर हमला करने लगी। हर दिशा से वार हो रहे थे, लेकिन राम बिल्कुल शांत खड़े थे और उसकी हर चाल को समझ रहे थे। तभी राम ने गंभीर स्वर में कहा, अब अधर्म और नहीं चलेगा। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन अचानक उनका हाथ रुक गया।
राम के मन में विचार आया, क्या किसी स्त्री का वध करना धर्म है? युद्ध भूमि में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ताड़का फिर से आकाश से हमला करने ही वाली थी, तभी आर्षि विश्वामित्र की आवाज गूंजी, राम, अब देर मत करो, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। ताड़का जोर से चिल्लाई और आखिरी बार राम पर झपटी। उसी पल राम ने बाण छोड़ दिया। वह बाण सीधा ताड़का के दिल को चीरता हुआ निकल गया। एक जोर की आवाज हुई और ताड़का जमीन पर गिर पड़ी। जिस जंगल में डर था वहां अब शांति थी। सब कुछ अचानक बदल गया। आसमान से फूल बरसने लगे। आर्षि विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले, राम, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले हो। लक्ष्मण ने अपने भैया की ओर देखा, ने आंखों में गर्व था। राम ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी जीत नहीं, यह सच और सही की जीत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी आगे और बड़ी लड़ाइयां आने वाली थीं और यही सफर राम को मिथिला तक ले जाने वाला था। एपिसोड 4, बाल राम की दूसरी परीक्षा, यज्ञ की रक्षा। जब राम को मिले दिव्य अस्त्र और अधर्म का अंत हुआ। मारीच और सुबाहु का अंत, कमिंग सून। एपिसोड 4, बाल राम की दूसरी परीक्षा, यज्ञ की रक्षा। जब राम को मिले दिव्य अस्त्र और अधर्म का अंत हुआ। मारीच और सुबाहु का अंत। ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र कुछ क्षण तक बाल राम को देखते ही रह जाते हैं, जैसे उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भविष्य का रहस्य खड़ा हो। उसी क्षण वे राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते हैं। ऐसे अस्त्र जो केवल शत्रु को नहीं मारते बल्कि अधर्म को जड़ से मिटा देते हैं। समय बीतता है और जब यज्ञ आरंभ होता है तो सब कुछ शांत प्रतीत होता है। अग्नि स्थिर जल रही होती है, मंत्र गूंज रहे होते हैं। तभी अचानक हवा भारी हो जाती है, आकाश का रंग बदलने लगता है और बिना चेतावनी अंधकार फिर सिर उठा लेता है। अगले ही पल ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु भयानक गर्जना के साथ आकाश से उतरते हैं। रक्त और मांस की वर्षा से यज्ञ डगमगाने लगता है। राशियों के मुख से मंत्र टूटने लगते हैं और उसी क्षण बालराम आगे बढ़ते हैं। न चेहरे पर डर, न आंखों में क्रोध, बस एक अटूट निश्चय। राम धीरे से धनुष उठाते हैं और पहला बाण छोड़ते ही मारीच हवा में उछलता हुआ सैकड़ों योजन दूर समुद्र की ओर जा गिरता है। इससे पहले कि कोई संभल पाए, दूसरा बाण अग्नि की तरह चमकता है और सुबाहु के लिए वही क्षण अंतिम सिद्ध होता है। अचानक सब शांत हो जाता है, यज्ञ पूर्ण होता है, आश्रम भय से मुक्त हो जाता है और विश्वामित्र की गंभीर वाणी गूंजती है, आज धर्म ने स्वयं अपना रक्षक चुन लिया है। ताड़का का वन अब मुक्त है। लेकिन यही विजय आने वाले सबसे बड़े मोड़ की भूमिका बन चुकी थी, क्योंकि अब राम की यात्रा ऐसे मार्ग की ओर बढ़ने वाली थी जहां उनकी अगली परीक्षा पहले से भी अधिक। राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष कैसे तोड़ा। देखिए कैसे राम जी और सीता जी का इस स्वयंवर हुआ। मिथिला की ओर राम की यात्रा। ऋषियों, अब इस वन में कोई भय नहीं रहेगा। धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। जब तक धर्म जीवित है, राम का धनुष भी उठता रहेगा। भैया, आपकी रक्षा के लिए लक्ष्मण अपनी जान भी दे सकता है। अब हमें मिथिला जाना है। राम, अब समय है कि दुनिया तुम्हारी शक्ति देखे। गुरुदेव, आपका आदेश ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यह यात्रा केवल एक मार्ग नहीं, एक नियति है। भैया, अगर खतरा आया तो पहले लक्ष्मण का तीर चलेगा। मां गंगा, हमारी यात्रा को आशीर्वाद दीजिए। ये नदी हमें उस पल तक ले जा रही है जो इतिहास बदल देगा। ये स्थान शांति से भरा है, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। भैया देखिए, वही है मिथिला नगरी। यह नगरी सचमुच देवताओं के स्वर्ग जैसी लगती है। जो शिव धनुष को उठाएगा वही सीता का भाग्य बनेगा। क्या सच में कोई ऐसा वीर आएगा जो इस धनुष को उठा सके? ये कोई साधारण धनुष नहीं, ये तो स्वयं भगवान शिव का है। हमसे तो ये हिल भी नहीं रहा, इसे उठाएगा कौन? लगता है आज भी कोई इस धनुष को नहीं उठा पाएगा। राम, अब समय आ गया है। यदि ये प्रभु की इच्छा है तो ये धनुष अवश्य उठेगा। अब सबको पता चलेगा मेरे भैया कौन है।
ये वही हैं जिनकी प्रतीक्षा मेरे मन ने की थी। शिव के इस धनुष को प्रणाम। और अब प्रयास। ये कैसे संभव है? ये बालक इसे उठा रहा है। इस धनुष में अपार शक्ति है, लेकिन धर्म उससे भी बड़ा है। हे प्रभु, ये तो चमत्कार है। आज संसार राम का तेज देखेगा। आज मेरी नियति राम से जुड़ गई। जय हो, ये तो दिव्य चमत्कार है। Like, share, and subscribe our Meku Tales.